हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल साइंस बाय सुमति। आज हम आयनिक बॉन्ड्स और कोवेलेंट बॉन्ड्स में डिफरेंस समझने वाले हैं, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को रिलेट करता है। इज दैट क्लियर? तो आज का हमारा वीडियो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक को कोवेलेंट बॉन्ड को समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है, जिसे देखकर आपको बहुत समझ में इजीली आ जाएगा। बच्चे क्या परेशान होते हैं, पैनिक होते हैं, पैनिक नहीं होना है, बहुत क्विक, बहुत आराम से, बहुत सिंपल कूल माइंड से आपको केमिस्ट्री पढ़नी है। इज दैट क्लियर? यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। एक आपको सिंपल से एग्जांपल देते हैं आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड का। एक छोटी सी स्टोरी है जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आयनिक कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? जैसे कि दो बच्चे स्कूल से चले, ठीक है, दो बच्चे स्कूल से चले। आयनिक बॉन्ड समझा रही हूँ पहले। दो बच्चे स्कूल से चले अपने अपने मोटरसाइकिल से, ठीक है। आयनिक बॉन्ड वाले के पास, जिसके जो आयनिक बॉन्ड है, यानी कि एक बच्चा है उसके पास 10 रुपीज है, और जो दूसरा बच्चा है वो बाइक से जा रहा है पर उसके पास पेट्रोल के पैसे नहीं है। तो आयनिक बॉन्ड वाला कहेगा कि मेरे पास तो टंकी में पेट्रोल भरा हुआ है और तुम्हारे पास टंकी में पेट्रोल नहीं है, तो तुम एक काम करो, 10 रुपए मुझसे ले लो और उसका जाके पेट्रोल को फिल करा दो। फॉर एग्जाम्पल, जबकि मुझे पता है 10 रुपीज का पेट्रोल नहीं आता है, जितने का भी आता है उसने उसको पैसे दे दिए क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। जैसे ही उसने उसको वो 10 रुपीज दिए और उसने अपनी टंकी को फिल किया, तो वो भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, और जहां जिस डेस्टिनेशन में उसको जाना था वो उस डेस्टिनेशन में पहुंच गया, और पहला वाला भी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। तो हमने ये समझा कि आयनिक बॉन्ड में क्या होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके पास 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं, क्योंकि कोई भी एलिमेंट जितने भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसकी बहुत सारी एनर्जी का लॉस होगा। 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना तो फिर भी ठीक है, पर 4 वो लूज नहीं कर सकता। और जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो 1, 2 और 3 तो इजीली ले सकते हैं, पर इससे ज्यादा वो ले भी नहीं सकते। जैसे देने में एनर्जी का लॉस होता है, वैसे लेने में भी एनर्जी का लॉस होता है। तो आयनिक बॉन्ड तो आपने समझा, पर कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? दो स्टूडेंट हैं, एक के पास पैसे हैं और एक के पास बाइक है, पर जिसके पास बाइक है उसके पास पेट्रोल भरवाने के पैसे नहीं है। तो उसने कहा कि हम दोनों की मंजिल एक ही है, डेस्टिनेशन एक ही है, तो एक काम करो, तुम पेट्रोल फिल करा दो और मेरे पास बाइक है, तो हम दोनों का काम चल जाएगा, हम दोनों शेयरिंग कर लेते हैं। मैं तुमको बाइक में बैठा के छोड़ दूंगा, तुम मेरी बाइक में पेट्रोल भरवा दो। इस तरह से दोनों एक डेस्टिनेशन पे एक समय में शेयरिंग करके पहुंच जाएंगे। दिस इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, आयनिक बॉन्ड में ट्रांसफर हो रहा है। जैसे इस बाइक वाले के पास, जो मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया कि इस बाइक वाले के पास क्या था, गाड़ी थी पर पेट्रोल भरवाने के पैसे नहीं थे, ठीक है। पर इसके पास अपनी गाड़ी थी, इसके पास पेट्रोल भी था, पर इसके पास पैसे थे और इसके पास पैसे नहीं थे। तो इसने अपने पैसे इसको ट्रांसफर कर दिए और इसने अपनी बाइक में पेट्रोल फिल करा लिया, और ये भी चला गया और ये भी चला गया। यहाँ तो ट्रांसफर हुआ। यहाँ क्या हुआ, दोनों ने शेयरिंग करी कि ना इसके पास बाइक नहीं थी पर इसके पास बाइक थी, तो इसके पास पैसे थे, तो इसने कहा मैं तुमको पैसे दे रहा हूँ, तो मुझे बाइक में बैठाकर मेरी डेस्टिनेशन पे छोड़ दो। दोनों ने शेयरिंग करी और शेयरिंग करने के बाद वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। दिस इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है, कोई भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट को परमानेंट नहीं देता। पर आयनिक बॉन्ड में मेटल के पास एक्स्ट्रा होता है, क्योंकि उसको अपने शेल फिल करने होते हैं, इनर्ट गैस की तरह स्टेबल होना होता है, तो अपने 1, 2 और 3 जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उनको दे देता है और स्टेबल हो जाता है, जस्ट लाइक अ इनर्ट गैस। इज दैट क्लियर? ये सिंपल सा आयनिक बॉन्ड है। आई हैव 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, यू कैन हैव इट। वो कह रहा है आई नीड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट। इसने कहा अगर मैं तुमको सोडियम का 281, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, पर इस क्लोरीन के पास 287 यानी कि 1 की नीड है टू कंप्लीट द थर्ड शेल ऑक्टेट टू स्टेबल एज अ इनर्ट गैस। तो उसने कहा आई हैव 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, यू कैन हैव इट। क्या तुम लोगे? मेरे पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन ने कहा यस, आई नीड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट माई ऑक्टेट। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर क्या हुआ, आयनिक बॉन्ड हुआ, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी। इज दैट क्लियर? फिर नेक्स्ट, अब क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड। हाथ में हाथ मिला के चल रहे हैं, आपको बहुत इजीली समझ में आ रहा है। पर कोवेलेंट बॉन्ड ने क्या किया, उसने उससे एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया
और अपने को कंप्लीट कर लिया। इज दैट क्लियर? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मान के चलिए कि बोर्ड में आना है इसके 2026 में। पहला पॉइंट है इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, ये आयनिक बॉन्ड कह रहा है। और कोवेलेंट बॉन्ड कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर बिटवीन एटम, टू एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं और आयनिक बॉन्ड में ट्रांसफर हो रहे हैं। अकर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन, आपको खुद ही समझ जाना चाहिए मैग्नेट में भी टू पोल्स होते हैं। ऑपोजिट पोल शो अट्रैक्शन एंड सेम पोल शो रिपल्शन। सेम एटम्स में और आयनिक बॉन्ड्स में भी होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ आयन, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। तो दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? प्लस और माइनस होने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इसलिए आयनिक बॉन्ड्स बन पाते हैं, क्योंकि एक पॉजिटिवली चार्ज होता है और एक नेगेटिवली चार्ज होता है। पॉजिटिवली चार्ज कैटायन और नेगेटिवली चार्ज एनायंस होते हैं। और कोवेलेंट में ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन न्यूट्रल, ऑल आर नॉन मेटल एटम्स। इज दैट क्लियर? आपको समझना है कि आयनिक बॉन्ड मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में बनता है और कोवेलेंट बॉन्ड नॉन मेटल्स एटम्स के बीच में होता है। जनरली फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, जनरली फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल्स, टिपिकली स्ट्रॉन्ग स्पेशली इन अ सॉलिड स्टेट। ये सॉलिड स्टेट में आते ही इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि सॉल्ट का फॉर्मेशन करने लगते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग और हार्ड हो जाते हैं। कैन बी स्ट्रॉन्ग और वीक डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, जो आप आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे जब आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ेंगे। फ्रॉम क्रिस्टलाइजेशन सॉलिड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक बॉन्ड का बहुत ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट और आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है। फ्रॉम मॉलिक्यूल्स कैन बी गैसेस, लिक्विड और सॉलिड। इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के फॉर्म में भी होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। उसमें लिक्विड्स भी होता है जैसे आपका ब्रोमाइन, और सॉलिड भी होता है जैसे आप ग्रेफाइट पढ़कर आए हो। एट रूम टेम्परेचर एग्जाम्पल NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। जितने भी आयनिक कंपाउंड्स है, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर द बिग example of ionic bond, and the water, oxygen, gas are the example of bond. सिंपल सा एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये आयनिक है क्योंकि ये सॉल्ट है, ये हमारा टेबल सॉल्ट है जो हम अपने घर में खाते हैं। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड। सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था और क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम था, तो इसने इसको क्या कर दिया, देकर अपने ऑक्टेट पूरा किया। वाटर का फॉर्मेशन हुआ, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या हुई, शेयरिंग हुई। ऑक्सीजन के पास 2 कम थे इलेक्ट्रॉन, कितने थे, 2। और इन दोनों हाइड्रोजन के पास, इसके पास क्या थे, इन हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन है, इनके पास एक एक शेल, एक एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि फर्स्ट शेल भी फुल नहीं है। और ऑक्सीजन है आपका 2 और 6, 2 और 6, तो ये अपने भी दे नहीं सकता 2, ये अपना भी 1 नहीं दे सकता, तो ये लोग क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की 1 इलेक्ट्रॉन्स का सिंगल बॉन्ड की ये शेयरिंग करेंगे, और जिस वजह से ऑक्सीजन के भी शेल कंप्लीट हो जाएंगे और हाइड्रोजन का भी फर्स्ट शेल में 2 आ जाएंगे। इस तरह से वाटर का फॉर्मेशन कोवेलेंट बॉन्ड के से हुआ। आप और भी इजीली देख सकते हो, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है सोडियम क्लोराइड में। कोवेलेंट बॉन्ड में वाटर इज द बेस्ट एग्जाम्पल इन कोवेलेंट बॉन्ड। इज दैट क्लियर? इस तरह से आप आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड को बहुत इजीली समझ सकते हैं, बिल्कुल भी बिना पैनिक हुए। अगर आपको केमिस्ट्री बहुत स्मूथली पढ़नी है क्लास 10 में, तो प्लीज फॉलो माय पेज। इज दैट क्लियर? प्लीज फॉलो। अगर आपको कोई क्वेश्चन चाहिए, क्लासेस के बारे में पूछना है, हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो आप मुझे DM कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।